नमस्कार। गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय सोनावा प्रतापगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की वजह से महाविद्यालय में शिक्षण कार्य स्थगित है और इस शिक्षण कार्य को समय से पूर्ण करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं और इसके साथ साथ आपको एक चीज जानकारी हम और देना चाहते हैं कि इस समय सरकार के द्वारा तो 18 से 45 वर्ष 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीन कोरोना की वैक्सीन का टीका लग रहा है कि आप लोग अपने घर में अपने अगल बगल स्वयं जाकर के लोगों को जागृत करें और उसके बारे में बताएं कि उस टीके का महत्व क्या है, उससे हमको फायदा कितना मिलेगा, क्योंकि वो टीका जो है वो जीवन रक्षक टीका है। इस टीके से आपको किसी प्रकार की कोरोना जैसी बीमारी अथवा खांसी जुखाम जैसी बीमारी नहीं होना है। तो आप सब लोग टीके को अवश्य लगवाएं और इस टीके का जो रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, इस रजिस्ट्रेशन कार्ड को कॉलेज के ग्रुप पर, जो कॉलेज का आपका बीएड का ग्रुप है या डीएलएड का ग्रुप जो बना हुआ है, उस ग्रुप पर जब तक आप लोग महाविद्यालय नहीं आ रहे हैं, आप लोग जो है उस टीके के रजिस्ट्रेशन को कॉलेज के ग्रुप पर अवश्य भेजें। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जो 18 से 44 वर्ष तक का टीका वैक्सीन जो लग रहा है, आप लोग अवश्य लगवाएंगे और अपने घर अगल बगल गांव में जाकर के लोगों को जागृत करेंगे, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। तो आइए देखिए, आज हम आप डीएलएड 4th सेमेस्टर विषय गणित शिक्षण से त्रिकोणमिति के बारे में बताएंगे। जैसा कि हमने आपको इससे पहले त्रिकोणमिति का वीडियो बनाया था, उसके माध्यम से हमने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात होते हैं। 6 अनुपात का हम मान आपको बताए थे। तो आज हम आपको त्रिकोणमिति में 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश का मान निकालना बताएंगे, क्योंकि आपके पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन एक इससे आता है। यदि आप 0 से लेकर के 90 तक के मान को आप याद कर लेंगे तो उस क्वेश्चन को अवश्य लगा लेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आज हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक से आपको मान याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको ट्रिक याद रहेगा तो बड़े आराम से आप तुरंत उस मान को निकाल सकते हैं। आइए देखिए, जैसे देखिए एक कुल जो है 5 फिंगर है, 5 अंगुलियां हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, अगर हम जो है इसको साइन मान लें, साइन का मान हमारा जो है, साइन का मान जो है हमारा एंटी क्लॉक चलेगा। साइन का मान हमारा इधर से चलेगा एंटी क्लॉक, और कास का जब हम मान निकालेंगे तो क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक है, साइन का मान इधर से और कास का मान इधर से। आइए देखिए,
जैसे बेटा यहाँ पर हम लिखते हैं कितना, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। अब देखिए बड़े आराम से ध्यान से देखिएगा, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, इतने के मान को हमको याद करना है। तो अगर जैसे हम मान लें साइन जीरो का मान हमको ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा, साइन जीरो का मान हमको ज्ञात करना है, तो इस फिंगर को हम लेंगे, सबसे छोटे फिंगर को लेंगे। अब देखिए साइन जीरो का मान ज्ञात करना है, तो इस छोटी फिंगर के बाद हमारे पास कोई उंगली नहीं है, इसके बाद हमारे पास कोई फिंगर नहीं है। अगर हमारे पास कोई फिंगर नहीं है बेटा, तो वहां हम मान लेंगे क्या, 0। क्या मान लेंगे, 0 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 शून्य आ गया, तो साइन जीरो का मान हो गया 0। ठीक, इसके बाद साइन 30 का मान कैसे, ये आपका 30 अंश है ना, साइन ऐसे चलता है, साइन इधर से इधर एंटी क्लॉक, और काश जो है वो क्लॉकवाइज चलता है। साइन और काश केवल 2 ही मान हम ज्ञात करेंगे। ये जो साइन और काश हमको दोनों का मान ज्ञात करना हम जान लिए, तो त्रिकोणमिति के क्षम अनुपात को हम बड़े आराम से उसके मान को हम निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर साइन 30 अंश है, 30, अब ध्यान दीजिएगा, साइन 30, इस अंगुली के बाद हमारे पास कितना अंगुली है, एक अंगुली है ना, बोलो भाई, साइन 30 आपका है, इसके बाद एक अंगुली है, तो हम यहाँ लिखेंगे एक लिखेंगे। इस एक को हम इतना ध्यान देना है, एक को हम अंडर रूट में लिख देंगे और 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो 1 का वर्गमूल होता है 1, और 2 को हम ऐसे लिख देंगे बेटा। तो साइन 30 का मान होगा कितना, 1/2। अब ध्यान दीजिएगा, फिर आ जाइए, ये 45 है, ये 0 था ना, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश। अब साइन 45 का मान जब हम ज्ञात करेंगे, तो इस 45 के बाद हम देखेंगे हमारे पास कितने फिंगर हैं, 2 उंगलियां हैं ना, देखो। इसके बाद जैसे 45 का हमको ज्ञात करना है, तो 45 को छोड़ देंगे, 45 के दाहिने तरफ हमारे पास 2 फिंगर है, तो 2 उंगलियां हैं, तो यहां हम लिख देंगे अंडर रूट 2। अंडर रूट क्या लिख देंगे, 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, बोलो 2 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे, फिर से ध्यान दीजिएगा, ये 45 अंश है, 45 के बाद हमारे पास 2 उंगलियां हैं, 1 और 2, 1 और 2, तो 2 को हमने लिख लिया अंडर रूट में, जो 2 उंगलियां हैं ना, इसी को हमने लिखा है अंडर रूट में। उसके बाद हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो जब अंडर रूट 2 में हम 2 से भाग देंगे, तो आगे देखिए बेटा कितना बार जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक, अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। ए अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का जो मल्टीप्लाई होता है, गुणनफल होता है, वो 2 आता है। कितना आता है, 2। कैसे, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का जब गुणा करोगे, तो अंडर रूट 4 आएगा। अंडर रूट 4 का जो वर्गमूल आता है वो कितना होता है, 2 होता है। ठीक, और नीचे हम क्या करेंगे, 2 अंडर रूट 2 को हम ऐसे लिख देंगे, 2 एकम 2, ऊपर आया 1, नीचे आया अंडर रूट 2, तो बेटा इसका मान हो गया कितना, 1/√2। बहुत ही सरल ट्रिक है, आप केवल इसको ध्यान से समझिएगा बस। इसके बाद 60 अंश, देखिए आपने 0 का मान ज्ञात किया, 30 अंश का मान ज्ञात किया, 45 का ज्ञात किया, अब 60 का मान। अब देखो साइन 60 का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमको टेबल को याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप एक ट्रिक आप जान लीजिए बस। अब 60 के बाद देखिए हमारे पास कितना फिंगर है, 3 फिंगर है ना, तो 3 को हम लिख लेंगे किसमें, 3 को हम लिख लेंगे अंडर रूट में। उसके बाद 2 से हम डिवाइड कर देंगे, 2 से हम सब में डिवाइड करते हैं, तो साइन 60 का मान आ गया अंडर रूट 3/2।
इसके बाद आता है 90, साइन 90। साइन 90 का मान कैसे ज्ञात करोगे? आगे देखिए बेटा, ए आपका क्या है? ए था आपका 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। अब 90 के बाद, क्योंकि जिसको ज्ञात करना होता है ना उसको छोड़ देते हैं। 90 के बाद हमारे पास कितनी अंगुलियां हैं? 1 2 3 4, 4 अंगुलियां हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे √4, और इस √4 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 का वर्गमूल होता है 2, 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा। तो साइन 90 का मान हो गया A। ठीक, आया समझ में? बोलिए। तो आपका मान जो है 0 से लेकर के 90 अंश तक हमने ट्रिक के माध्यम से बता दिया। एक तो हो गया साइन का, आपने पढ़ा जो साइन का मान होता है, साइन का मान हमारा एक ऐसे चलता है, एक एंटी क्लॉक, घड़ी की अपोजिट, और कास का मान क्लॉकवाइज, घड़ी के सापेक्ष, जैसे घड़ी चलती है ना। साइन का मान एंटी क्लॉक और कास का मान क्लॉकवाइज। आइए देखिए, अब हम कास का मान ज्ञात करेंगे। कास का मान, कास में आइए देखिए, यहाँ क्या है? यहाँ 0 था, यहाँ कितना है? 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। ठीक, आइए देखिए कास का मान। कास का मान कैसे ज्ञात करोगे? अब यहाँ देखिए कितना है? ये 90 है ना, बोलो 90। एक तरीका और आप जान लीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपको कास का लिखना है, मान लीजिए हमने ट्रिक के माध्यम से नहीं लगाया, तो अगर हमको इसको लिखना है तो हम इसी का अपोजिट कर देते हैं। एक को यहाँ लिख देंगे, आगे देखिए जरा, एक ट्रिक आप ये भी है, एक को हमने यहाँ लिख दिया और √3/2 को हमने यहाँ लिख दिया, और 1/√2 को हमने यहाँ लिख दिया, और 1/2 आपका यहाँ आ जाएगा, और एक आपका यहाँ कितना था? 0 आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, बोलो। ठीक, आइए देखिए, अगर हम ठीक से चलते हैं इससे, तो यहाँ कितना है? 90 है, 90। हमको 90 का मान ज्ञात है, साइन 90, सॉरी कास 90। तो पहले हम देखेंगे 90 के बाद, क्योंकि कास इधर से चलता है, क्लॉकवाइज चलता है। 90 के बाद हमारे पास कितनी अंगुलियां हैं? फिंगर हैं 1 2 3 4, 4 है ना, 4 है। तो हम 4 को लिख देंगे किसमें? √रूट में। 4 को हम √रूट में लिख देंगे और अपॉन 2 करेंगे तो 4 का वर्गमूल होता है 2, और 2 से जो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, एक बार जाएगा। तो काश 0 के, सॉरी काश किसका? 0 ना, काश किसका? 0, क्योंकि जो है हम पहले इधर से चले थे, 0 30 45 60 और 90। साइन जब कास चलेंगे ना तो 0, बोलो 0 30 45 60 और 90। हम जब कास पे चलेंगे तो कास 0 का मान हमने ज्ञात कर लिया, कास 0 का मान आ गया 1। अब उसके बाद 0 के बाद कितना? 30 का मान, 0 के बाद 30 आता है ना, 30 ध्यान दीजिएगा, 30 आता है। अब देखिए 30 का मान ज्ञात करना है तो हमारे पास कितने फिंगर हैं? 1 2 3। तो इसे हम कर देंगे √3। क्या कर देंगे? √3। √3 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ गया, देखिए आपका √3/2 आ गया। उसके बाद 45 0 30 0 30 45 का हो गया ना, 60 का, 45 का नहीं, उसका होगा कितना? 30 का, 45 का। देखिए अब 45 के बाद कितने फिंगर हैं? 2, 1 2। तो यहां लिख देंगे बेटा हम √2। √2 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 1/√2। उसके बाद 60 का मान, 60 के बाद हमारे पास कितने फिंगर हैं? 1 फिंगर। 60 के पास हमारे पास 1 फिंगर है
तो हम 1 को किसमें लिख लेंगे? 60 के बाद देखिए हमारे पास एक फिंगर है, बोलो 1 को हम लिख लेंगे किसमें बताओ? अंडर रूट 1 को लिख लेंगे अंडर रूट में, और इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही आता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो cos 60 का मान हमारा हुआ 1/2। उसके बाद आता है 90 किनारे पर आपका है 90 है ना। 90 के बाद कोई फिंगर है नहीं है। जब कोई फिंगर नहीं है तो वहां हम मान लेंगे क्या? 0। क्या मान लेंगे? 0 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 शून्य आ गया बेटा, आपका यहां हो गया 0। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। यदि साइन और कास का मान आपने ज्ञात कर लिया तो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात के मान को आप बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जैसे साइन का मान आपने ज्ञात किया, साइन 0 का मान 0 होता है ना। तो एक चीज आपने समझा कि साइन का उल्टा क्या होता है, हमने बताया अगले वीडियो में। साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। तो जब हमारा ये आपका 0 है, 0 क्या है? 0 है ना। 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना। जब इसी को, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो जब साइन के वैल्यू को आप जो है जब इसका उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा? 1/0। 1/0 मीन्स क्या हुआ? बोलिए। 1/0 मीन्स हुआ कि यदि किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है तो कितना टाइम जाता है, कितना बार जाता है? वो जाता है अनंत बार, जिसे हम क्या कहते हैं? अपरिभाषित। क्या कहते हैं? अपरिभाषित। इसमें 2 चीज होता है ना कि यदि जो है किसी 0 में किसी संख्या से आप भाग देते हैं तो भागफल सदैव क्या आता है? बोलो 0 आता है। भागफल क्या आता है? 0 आता है। लेकिन जब किसी संख्या में 0 से हम भाग देते हैं तो भागफल हमेशा अपरिभाषित होता है, जिसे हम कहते हैं कि अनंत बार जाता है, जिसका कोई अंत नहीं है। तो आपका ये बेटा जो है अपरिभाषित हो गया कोसेक का मान। ठीक, अपरिभाषित। इसी प्रकार से अगर साइन का मान ज्ञात है, कास का मान ज्ञात है, तो आप लोग जो है इफ टेबल को आप बनाइएगा अपने कॉपी में। इफ टेबल को आप अपने कॉपी में बनाइएगा, और जो हमने ट्रिक बताया है कि साइन और कास का मान ज्ञात कर लेना, उसके बाद ये चारों मान कौन? tan, cot, sec और कोसेक, ये चारों मान आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक। ये साइन का मान ज्ञात है तो कोसेक का मान ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद कास का उल्टा होता है सेक। यदि कास का मान ज्ञात है तो कास को हम कास का व्युत्क्रम कर देंगे, कास का उल्टा कर देंगे तो कोसेक का मान आ जाता है। ठीक है। ये tan का मान ज्ञात है, सॉरी अभी tan का मान हमको ज्ञात करना है। tan का मान बेटा आप जानते हैं कि साइन अपान कास, साइन के मान में कास के मान से हम भाग दे देते हैं तो tan का मान हमें मालूम हो जाता है। ये tan का मान मालूम हो जाता है तो tan का उल्टा होता है, tan का व्युत्क्रम होता है काट, तो काट का मान हम बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे देखिए, इसी पर हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे। उस क्वेश्चन को देखिए आप लोग कैसे लगाएंगे, बड़े आराम से लगा लेंगे। आइए देखिए, तो हम आप लोगों को भी सवाल बताने वाले थे, लेकिन सोचते हैं उसके पहले हम आपको कुछ फार्मूला लिखवा दे रहे हैं। आप देख लीजिए। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या है, इसी फार्मूले पर आप क्वेश्चन लगाएंगे। जब तक फार्मूला नहीं याद होगा आप क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे। तो साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। अगला है साइन ए माइनस बी,
साइन ए माइनस बी बराबर होता है, सूत्र आपका यही रहेगा, जहां प्लस का चिन्ह है वहां माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, उसके बाद आया ये कॉस बी, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है कॉस ए, ध्यान दीजिएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसके बाद एक और देख लीजिए, tan ए प्लस बी, tan ए प्लस बी। tan ए प्लस बी का फार्मूला है, tan ए प्लस बी का फार्मूला है tan ए प्लस tan बी अपान 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। और tan ए माइनस बी क्या लिख लो, tan ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो tan ए माइनस tan बी, tan ए माइनस tan बी अपान 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। इसी चारों सूत्र पर एक क्वेश्चन आपके डीएलएड के पेपर में 4th सेमेस्टर गणित में एक क्वेश्चन इससे आता है। हम इसी पर आधारित एक क्वेश्चन आज आपको हम बताएंगे। उस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए और उसके बाद यदि आप ये सूत्र, चारों सूत्र आपको याद हैं, तो इन सूत्रों से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं आप सब क्वेश्चन को अपने आप लगा लेंगे। देखिए, जैसे हमको साइन 75 का मान ज्ञात करना है, ठीक, साइन 75 का मान हमको ज्ञात करना है, तो हम आपको वीडियो में अभी क्या बताए थे, इसके पहले हम आपको बताए थे किसका मान, 0 अंश का मान, 30 का मान, 45 का मान और 45, 60 और 90। लेकिन यहाँ पर 75 अंश का मान पूछ रहा है। हमने तो याद किया किसका मान, 0 का याद किया, 30 का याद किया, 45 का याद किया, 60 का याद किया और 90 का, लेकिन पूछ रहा है 75 का। आइए देखिए बेटा, इस साइन 75 को हम अगर तोड़ें, इसी बेटा हम लिख सकते हैं साइन कितना, बोलो, 30 प्लस 45। 30 प्लस 45 किस लिए रख रहे हैं भाई, साइन 75 को हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो 30 और 45 के सिवा हम दूसरी गिनती भी तो ले सकते हैं संख्या, लेकिन किसको लेंगे, जिसका मान होता है, जिसके मान को हमने याद किया है। हमने किसको मान को याद किया है, 0 का मान, 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान और 90 का मान हमने याद किया है। तो जिसके मान को हमने याद किया है उसी के मान को हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि 30 का मान हमको ज्ञात है और 45 का मान हमको ज्ञात है। तो बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, बोलो, साइन 75 का मान हम डायरेक्ट लिख नहीं सकते, तो साइन 75 को हमने तोड़ा तो साइन 30 प्लस 45 में, तो अगर 30 को बेटा हम ए मान लें और 45 को हम क्या मान लें, बी मान लें, तुम्हारा इसमें कौन सा सूत्र लगेगा बताइए। तो इसमें हमारा साइन ए प्लस बी का सूत्र लगेगा। यदि साइन ए प्लस बी का सूत्र हमको याद होगा तभी हम साइन 75 अंश का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर हम अगर इसको हम तोड़ेंगे, साइन ए प्लस बी में आएगा क्या,
साइन ए, अब सूत्र देखिए पहले, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। इसी के फार्मूले बेटा इसका मान आप रख देंगे तो बड़े आराम से आप इसको लगा सकते हैं। ए माने साइन ए क्या हो जाएगा, बोलो, साइन 30 अंश इंटू कास बी, बी माने 45 प्लस कास ए, कास ए, कास ए मीन्स 30 अंश इंटू कितना, साइन बी 45। जो इंटू है आप जानते हैं मल्टीप्लाई का चिन्ह बेटा, जहां इंटू मीन्स गुणे का चिन्ह। तो साइन 30 का मान आप याद कर लिए भैया, ठीक से आपको याद हो गया है। तो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 गुणे कास 45 का मान 1/√2, यही होता है ना, 1/√2 प्लस कास 30 का मान कितना होता है, √3/2 गुणे साइन 45 का मान होता है 1/√2। एक और एक का गुणा करोगे तो एक कम एक आएगा, यही आएगा ना, और 2√2 का गुणा करोगे तो 2√2 आ गया। फिर बेटा आगे प्लस √3 और एक का गुणा करोगे तो √3 आएगा, और 2√2 का गुणा करोगे तो 2√2 आएगा। हमने यहां पर देखा दोनों का हर आपस में समान है, तो जब दोनों का हर आपस में समान है तो समान हर को हमने नीचे लिख लिया, और अंश को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या आएगा बोलो, 1 प्लस कितना, √3, 1 प्लस √3। तो ये आपका जो है इस साइन 75 अंश का मान हो गया कितना, 1 प्लस √3/2√2। ठीक, तो यदि आपको ये चारों सूत्र याद है याद हो जाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को, जैसे हमने यहाँ 75 लिखा ना, तो जैसे साइन 15 लिखते तो क्या करते यहाँ पर 15 को तोड़ते, 15 को किसमें तोड़ते, हाँ बोलिए, 15 को हम तोड़ते किसमें, 45 और 30 में। 45 में हम 30 को निकालते तो 15 हमारा आ जाता, तो हमारा साइन ए, जो हमने यहाँ साइन ए प्लस बी लिखा है ना, तो यहाँ पर साइन ए माइनस बी हो जाता बेटा। ठीक, तो अब हमको पूर्ण विश्वास है कि आप ये सब सूत्र आप याद कर लेंगे जितना हमने बताया है। अब इसके साथ साथ और क्वेश्चन आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे, और हमको पूर्ण विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, और इसी क्वेश्चन के बेस पर आप अगले क्वेश्चन को आप लगाएंगे। तो एक चीज थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, इस समय आप जान रहे हो ना, चाहे बीएड के प्रशिक्षु हो या डीएलएड के हो, ठीक, दोनों का, बीएड का भी पेपर नहीं हुआ है, डीएलएड का हमारा 4th सेमेस्टर का पेपर, 4th का जो सत्र चल रहा है, और 3rd का पेपर नहीं हुआ है। तो ये आप मत सोचिए कि 3rd का पेपर नहीं हुआ है, 4th का जो क्लासेस चल रहे हैं ऑनलाइन, तो हम लोग जो है 4th का भी क्लास और 3rd सेमेस्टर का भी क्लास, 4 दिन हम जो है, 4 दिन या 3 दिन हम जो है 4th सेमेस्टर के क्लास चलाएंगे, और 2 दिन हम जो है और 3rd सेमेस्टर का क्लास चलाएंगे। ठीक है, तो आपका पेपर हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन जो सत्र इस समय आपका चल रहा है वो 4th सेमेस्टर का ही सत्र चल रहा है। तो आप लोग 3rd सेमेस्टर का भी 4th सेमेस्टर का भी दोनों पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। जो क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता है, आप अपने ग्रुप पर, जो आपका ग्रुप दिया गया है या हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेश्चन हमसे पुटअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसका हम आपको आंसर बताएंगे। धन्यवाद।